हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ़ोन की लाइट हमारे ब्रेन को गलत वक्त बता सकती है, लेकिन आज एक और सवाल पूछते हैं। अगर सिर्फ फ़ोन नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी ही रात को चलने लगे तो? यही हर रोज़ लाखों शिफ्ट वर्कर्स के साथ होता है और इसीलिए एक सवाल बनता है, शिफ्ट वर्कर्स में वेट गेन और डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा क्यों देखा जाता है? क्या वजह है कि सिर्फ कम सोना है या कुछ और? जवाब शुरू होता है बॉडी क्लॉक से। हमारे ब्रेन में एक मास्टर क्लॉक है, ये बात आधी सच है। पिछले वीडियो में हमने ब्रेन की बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की थी, लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। लिवर की भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, पैनक्रियास की भी, मसल्स की भी और फैट टिश्यू की भी। लेकिन एक सवाल आता है, अगर ब्रेन की मास्टर क्लॉक है तो लिवर, पैनक्रियास और मसल्स को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हर ऑर्गन का काम दिन भर एक जैसा नहीं होता है। लिवर हर वक्त एक ही काम नहीं कर रहा होता है। कभी एनर्जी स्टोर करता है, कभी उसे रिलीज करता है। पैनक्रियास हर वक्त इंसुलिन नहीं बनाता, उसे भी ये समझना पड़ता है कि कब उसकी ज़रूरत है। मसल्स भी हर वक्त एक ही तरीके से न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं करती, इसीलिए शरीर ने हर ऑर्गन को अपनी बायोलॉजिकल टाइमिंग दी है। लेकिन इन सब की रिदम ब्रेन की मास्टर क्लॉक के साथ मिली हुई होनी चाहिए। लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन रोज खुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए शरीर को सही वक्त के सिग्नल्स देने होते हैं। इसी वजह से सही वक्त पर हार्मोन्स बनते हैं, सही वक्त पर इंसुलिन का रिस्पॉन्स होता है और सही वक्त पर एनर्जी स्टोर और रिलीज होती है। लेकिन शिफ्ट वर्कर्स में कभी कभी ये सिंक्रोनाइजेशन टूटने लगता है। सोचिए, ब्रेन कह रहा है अभी रात है, लेकिन आप खाना खा रहे हैं। लिवर कह रहा है न्यूट्रिएंट्स आ गए। पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है और धीरे धीरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग वक्त की इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। मुझे इसके लिए एक एनालॉजी बहुत पसंद है। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा है, हर म्यूजिशियन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हर कोई एक अलग कंडक्टर को फॉलो कर रहा है। म्यूजिक कैसा बनेगा? बेकार। प्रॉब्लम म्यूजिशियंस में नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग में है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, हमारे ब्रेन की मास्टर क्लॉक को सबसे बड़ा सिग्नल रोशनी से मिलता है। सुबह की लाइट उसे बताती है कि नया दिन शुरू हो गया है। लेकिन लिवर, पैनक्रियास और बाकी मेटाबॉलिक ऑर्गन्स सिर्फ लाइट का सिग्नल नहीं देखते, वो खाना किस वक्त आया है इस सिग्नल को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सोचिए, ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है अभी रात है, लेकिन रोज उसी वक्त बॉडी में खाना आ रहा है। तब मास्टर क्लॉक और मेटाबॉलिक ऑर्गन्स एक ही रिदम में नहीं चल पाते। इसी को सिरकैडियन मिसअलाइनमेंट कहते हैं। मतलब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक ही वक्त को अलग तरीके से समझ रहे होते हैं। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है। नर्सिस हेल्थ स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा कि जो लोग कई सालों तक रोटेटिंग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क ज्यादा था। और जैसे जैसे नाइट शिफ्ट में काम करने के साल बढ़ते गए, रिस्क भी बढ़ता गया। यानी ये सिर्फ एक दो रातों की बात नहीं है, ये सालों तक बॉडी क्लॉक और डेली रूटीन का मिसमैच होने की बात है। इसी तरह कई और स्टडीज में भी मेटा एनालिसिस में ये दिखाया कि शिफ्ट वर्कर्स में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा देखा गया है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर शिफ्ट वर्कर को डायबिटीज़ या ओबेसिटी होगी, बिल्कुल नहीं।
जेनेटिक्स, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और स्लीप ड्यूरेशन सब मैटर करते हैं। लेकिन जब बॉडी क्लॉक रोज, महीनों तक या सालों तक डिस्टर्ब होने लगे तो मेटाबॉलिज्म पर उसका बर्डन बढ़ने लगता है। और इसीलिए मैं क्लिनिक में सिर्फ ये नहीं पूछती कि आप क्या खाते हैं, मैं ये भी पूछती हूँ कि आप किस वक्त खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्योंकि कभी कभी कैलोरीज से पहले टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी वजह से नाइट शिफ्ट अवॉइड करना पॉसिबल ना हो तो एक चीज याद रखिए, परफेक्ट रूटीन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना हो सके स्लीप टाइमिंग, मील टाइमिंग और लाइट एक्सपोजर को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि आप कितनी देर सोए, ये भी सोचिए कि बॉडी को रोज किस वक्त सोने का, जागने का और खाने का सिग्नल मिल रहा है। और जब बॉडी क्लॉक बार बार डिस्टर्ब होती है तो धीरे धीरे एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। पुअर स्लीप वेट गेन को बढ़ाता है और वेट गेन नींद को और खराब करता है। इसी विशियस साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।